अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ सदाकत अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किसान कार्ड है क्या, बतौर किसान होते हुए हमें इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, आया हम इसके फ़ायदे हो भी सकते हैं या नहीं, अगर इसके फ़ायदे हैं तो हम इसको कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या हो सकता है, कहाँ से इसको अप्लाई किया जा सकता है और इसका फॉर्म कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या शराइत हो सकती हैं और किस तरह मुख्तलिफ सब्सिडियों के हसूल के लिए इस कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है और किस तरह ये हमारी मदद कर सकता है। तो इसके मुतालिक चंद कीमती मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतालिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहे हैं। तो काश्तकार जैसा देखा जाता है कि आप मुख्तलिफ खादें खरीदते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो बीज हैं खरीदते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमत की तरफ से जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, कर्जाजात दिए जाते हैं, तो उस हवाले से हमारे काश्तकार भाइयों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं कि उस सब्सिडी के लिए, उस रकम के लिए काश्तकार भाइयों को मिसाइल का सामना करना पड़ता है और सब्सिडी की और दूसरी जो स्कीमें होती हैं उसका बर वक्त फ़ायदा नहीं मिल पाता और बर वक्त रकम नहीं मिल पाती। तो अगर हम किसान कार्ड हासिल कर पाते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो बर वक्त हमें जो सब्सिडी की रकम होगी और जो दूसरी खादों की हमें सब्सिडी होती है वो बर वक्त मिल जाएगी और हमें फ़ायदा भी पहुंचेगा और हमें बर वक्त रकम भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि किसान कार्ड हम कहां से हासिल कर सकते हैं और इसके अप्लाई करने का तरीकाकार क्या हो सकता है, किस तरह हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और काश्तकार में बताता चलूँ कि इस किसान कार्ड के ज़रिए जो भी हुकूमत की तरफ से कर्जाजात होंगे, जो भी तमाम स्कीमें होंगी, जो भी सब्सिडी होगी वो इस कार्ड के ज़रिए आप हासिल कर सकेंगे और इस सिस्टम को अब अपग्रेड कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। और काश्तकार भाई बताता चलूँ कि इस हवाले से शर्त यह है कि आप महकमा ज़राअत तहसील से रजिस्टर्ड किसान हो। अगर आप रजिस्टर्ड किसान नहीं है तो वहाँ पर अपनी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्टर्ड किसान बन सकते हैं। इसके बाद आपने काश्तकार को ये करना है कि तहसील लेवल पर मुख्तलिफ जो महकमा ज़राअत के दफ्तर मौजूद होते हैं वहाँ पर आप जाके फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेने के बाद वहाँ पर फिल कर लें। फॉर्म पर मुख्तलिफ सेक्शन बने होते हैं, वहाँ पे आप अपना नाम दर्ज करेंगे, नंबर दर्ज करेंगे, इसके अलावा ये भी दर्ज करेंगे कि आपका इलाका कौन सा है, ज़मीन कितनी है, कौन कौन सी सब्जियात काश्त करते हैं, कौन कौन सी फसलें काश्त करते हैं। मुकम्मल आपने वहाँ पे तफसीलात दर्ज करनी होंगी और वहाँ पे आपने नंबर भी दर्ज करना होगा। लेकिन इस हवाले से काश्तकार भाई आपने एक खास ख्याल रखना है कि आप जो भी नंबर दर्ज कर रहे हैं वो ऑन होना चाहिए, यानी बंद नहीं होना चाहिए, ताकि सब्सिडी के हवाले से जो भी तमाम मालूमात होंगी, तफसीलात होंगी, बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और काश्तकार भाई जैसे ही आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद अगला मरला ये आता है कि आपने उसकी तस्दीक करवानी है। पहले नंबर पे आपने तस्दीक अपने जो गांव के नंबरदार हैं वहाँ से उसकी तस्दीक करवानी है। उसके बाद दूसरी तस्दीक आपने अपने इलाके के जो हल्कादार पटवारी हैं उससे आपने उसकी तस्दीक करवा लेनी है। जैसे ही आप नंबरदार और पटवारी से तस्दीक करवा लेंगे तो वही फॉर्म आप महकमा ज़राअत तहसील के दफ्तर लेके चले जाएंगे जहाँ से आपने वो फॉर्म हासिल किया था और वहाँ पे आपने वो फॉर्म जमा करवा देना है। जैसे ही वो फॉर्म आप वहाँ पे जमा करवा देंगे तो जमा करवाने के बाद महकमा ज़राअत तहसील का जो अमला होगा उस मालूमात की बुनियाद पे नादरा से वेरिफिकेशन करने के बाद आपको रजिस्टर कर देगा, यानी वहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड किसान हो जाएंगे। और आपको उस वेरिफिकेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही वो तस्दीक कर लेंगे तो जल्द ही आपको जो एक किसान कार्ड होगा वो बर वक्त आपको आपके पते पे मिल जाएगा। ये किसान कार्ड बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि एटीएम कार्ड होता है, तो उसको आप इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में जो भी मुस्तकबिल में जो भी स्कीमें होंगी, कर्जाजात होंगे, सब्सिडी होगी, उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप वो हासिल कर सकेंगे। तो काश्तकार भाई इस किसान कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आप जो भी बीज खरीदेंगे, जो भी खाद खरीदेंगे, जैसे कि DAP खरीदी जाती है, इसके अलावा नाइट्रोफॉस खरीदी जाती है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ खादों पर सब्सिडी मिल रही होती है, तो इस किसान कार्ड के जरिए आप वो सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई अभी तक अगर आपने किसान कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो जल्द से अप्लाई कर लें ताकि हुकूमत पंजाब की तरफ से जो भी सहूलियात होंगी, सब्सिडीज़ होंगी, स्कीमें होंगी, उनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाइयों किसान कार्ड के हवाले से ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकारों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहें। और इसी के साथ अपने हौसला के तलीक़े को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।